बिलावल भुट्टो आ रहे हैं और आपकी ये बहन जिस हैसियत में भी होगी अपने हलके से, अपने अवाम से और अपने तबके से वफा करेगी। बहुत शुक्रिया एक तो आपके चैनल का, पैशन का। ये होता है कि टेम्पो बनने में टाइम लगता है। इलेक्शन है, लोग बिल्कुल तैयार है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जिनको शायद एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद वो जीते हुए हैं, वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी पे लगे हैं। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिटिक्स इन पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला हनीफ अब्बासी से मुझे लग रहा है कि मेरा टाकरा होगा इंशाल्लाह। हनीफ अब्बासी साहब के हवाले से मुझे बिल्कुल कोई खौफ नहीं है। के 56 में अपने नौजवानों के चेहरों पे जो मायूसी थोड़ी सी छाई हुई थी, अभी चमक दूर से दिखाई देती। बिलावल भुट्टो की तरफ वो देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तहरीम सैयद पैशन न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहती है। आजकल मुल्क में जो गहमा गहमी चल रही है सियासत को देखकर, सियासत को लेकर, इलेक्शन को लेकर और इलेक्शन की जो तैयारियां चल रही हैं, पूरी पुरजोर तरीके से तैयारियां हो रही हैं और हर बंदा एक्टिव नज़र आ रहा है। जहां सियासतदान अपनी कैंपेन को चलाते नज़र आ रहे हैं, वहाँ आवाम भी काफ़ी ज़्यादा सोचो विचार में है कि किस हद तक इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी क्यूरीज़ हैं, हर बंदे के माइंड में एक क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को लेकर और इसी बात को लेकर मैं आज आई हूँ मैडम सुमेरा गुल के पास। जो सुमेरा गुल साहिबा के पास आज मैं आई हूँ, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं NA 56 से। तो आज हमसे बात करते हैं सियासी सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी? मैं भी अल्लाह का शुक्र। बड़ी पुरजोश नज़र आ रही हैं वैसे। बिल्कुल पुरजोश हूँ। इलेक्शन की सिचुएशन है बिल्कुल। तो क्या मैं आपसे यही पूछूँ, एज ए फीमेल सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूंगी क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है इस सारी सिचुएशन में, तो पहले भी आप इसमें रही और अपनी पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान के हवाले से। तो मुझे बताएं कि अभी जो सिचुएशन है इलेक्शन के हवाले से, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त कोई सिचुएशन अच्छी नज़र नहीं आती। कहीं लगता है कि इलेक्शन होने जाएंगे, कहीं लगता है इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर इलेक्शन होते भी हैं तो सारी सिचुएशन है, मुल्क के हालात आपको क्या नज़र आ रहे हैं? आप क्या अपने तजर्बे के हवाले से क्या बात करेंगे? बहुत शुक्रिया एक तो आपके चैनल का, पैशन का, आपकी टीम का कि आप हमेशा जो आवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, जो हकीकी तर्जुमान जमाते हैं, उनको आप हमेशा मौका देते हैं। तो मैं सिर्फ आपकी एक बात से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद खुदा न खासा इलेक्शन पोस्टपोन हो, लेकिन जो जितनी भी जमहूरी पसंद जमातें हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल लेवल की जमात है, तो हमारे चेयरमैन साहब ने क्या इलेक्शन होना है वो होकर रहेगा। पत्थर पर लकीर। जी, पत्थर पर लकीर है, क्योंकि जमहूरियत की बका इसी में है कि आप मुकर्रर वक्त में इंतखाबात करवाएं और आवाम को जमहूरियत की बहाली के लिए उनका असल नुमाइंदा चुनने के लिए उनके हक़ के इस्तेमाल का मौका दें। तो अच्छा, अभी आपको लग रहा है कि इलेक्शन तो चलो टाइम पर होंगे, लेकिन बहुत से लोग, आवाम की अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि भाई हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे। जो पिछले हालात वो देखते आ रहे हैं पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, सियासत के हवाले से, और सियासतदान जो रद्द-ए-अमल उनका आता है उसके बाद उन्होंने ये सोचा है, बहुत से लोग हैं, मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि जब हम पार्टिसिपेट नहीं, इस मामले में आप आवाम को किस हद तक देख रही हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, थोड़ी सी दिल बर्दाश्ता हैं कुछ कारकुन एक जमात के, शायद उस वजह से तासुर लिया जा रहा है। बाकी ओवरऑल क्योंकि मैं सारा दिन, मेरी मोर देन 40 यूसीज़ हैं मेरे पास और मेरा बहुत बड़ा हल्का है, और मैं जब सारा दिन घूमती हूँ और ख़ास तौर पे जब मैं अपने आम तबके के पास, मैं एक रेडीबान के पास जाती हूँ, मैं एक दुकानदार के पास, एक घरेलू खातून मुझे मिलती है या एक आम कारकुन किसी भी जमात का मिलता है, तो कतन वो दिल मायूस नहीं है और उनमें एक जोश और वलवला जो है वो 2018 से ज़्यादा मुझे बेहतर नज़र आ रहा है, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी। आज शायद हम किसी एक जमात की कमज़ोरी की वजह से इस तरह का तासुर आपको महसूस हो रहा हो, लेकिन जो मैदान में उतरे हुए उम्मीदवार हैं उनको अपनी स्ट्रगल के दौरान पता चलता है, ख़ासतौर पे मुझे बतौर MNA के उम्मीदवार के, मुझे अपने जब हल्के में जाती हूँ तो मुझे लगता है कुछ ये होता है कि टेम्पो बनने में टाइम लगता है। अदरवाइज़ जो इलेक्शन है, लोग बिल्कुल तैयार हैं। ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान मेरे हल्के में बिल्कुल कमर बस्ता हैं। दीगर जमातों के भी हर जमात के उम्मीदवार ने अपनी होल्डिंग लगवाई हुई हैं, कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं, मैं तो डोर टू डोर कंपेन कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने देखा है कि जितनी ज़्यादा पीपल्स पार्टी एंगेज नज़र
आ रही है अपनी कैंपेन को लेते हुए, और पार्टियां भी इस तरह उस स्पीड से नहीं चल रही हैं। मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा, अगर हम मीडिया पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं, एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अगर हम आपके टीम लीडर को बात करें तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं जलसे जुलूस करते हुए। तो आप क्या कहती हैं कि अभी जो जलसे जुलूस चल रहे हैं, कैंपेन करें, तो आपको लगता है आवाम भी इसी तरह पार्टिसिपेट कर रही है उन जलसे जुलूस में? बिल्कुल, जैसे आपने ख़ुद अपने अभी पिछले जुमले में कहा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल मुतहरिक हैं, ना सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बीबी आसफ़ा, हमारी अदी फरियाल, तमाम लीडरशिप, तमाम जमातों के लोग मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जिनको शायद एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद वो जीते हुए हैं, वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी पे लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हकीकत में अवाम की ताकत वोट को समझती है। अच्छा मैडम, ये मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि बीइंग ए लेडी, हमारे यहाँ सियासत क्योंकि बहुत ही पेचीदियाँ नज़र आ रही होती हैं, मेल के लिए भी नज़र आ रही होती हैं, फिर आप तो एक खातून हैं, खातून होकर पाकिस्तान की हर चीज़ को रिप्रेजेंट करी हैं, तो क्या लगता है बीइंग ए लेडी आप जो आवाम की तवक्कुआत हैं किस हद तक आपको लगता है कि आप पूरी कर सकेंगी? देखिए, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिटिक्स, इन पीपल्स पार्टी। हमारी जमात ने, इवन आपको इलेक्शन कमीशन ने एक कानून पास किया जो आसिफ अली जरदारी साहब को, जब वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, मैंने एक तजवीज़ दी कि हमें डायरेक्ट सीटों पे कोटा रखना चाहिए। और मुझे खुशी है, ये हमें फ़ख्र है, हमारी जमात ने उसको अपने दौरे हुकूमत में उसको मंजूर करवाया और डायरेक्ट ख़वातीन इसमें आती हैं। तो मेरे ख्याल में डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब आप डायरेक्ट इलेक्शन में किसी खातून को शेयर देते हैं, टिकट देते हैं, तो वो एक बड़ा होता है। और कारकुन क्या, मुझे आम पब्लिक भी अपनी सियासी जमात से हट के भी बीइंग ए लेडी एक रिस्पेक्ट मिलती है। और मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा ख़वातीन का जो वोट है वो मैं इस वक्त हासिल करने में कामयाब हूँ। और जो दूसरे दीगर पश्तून भाई हैं या मज़दूर भाई, क्योंकि मैं उनके तबके से बिलोंग करती हूँ, खातून होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरीम नवाज़ भी खातून है और दीगर जो हमारी दीगर जमातों से ख़वातीन डायरेक्ट इलेक्शन लड़ती, सब खातून अब तो पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह समझ रही है इलेक्शन में भी इस वक्त आपको कौन अपना हरीफ नज़र आ रहा है? कौन लगता है कि नहीं ये इस वक्त बड़ा मुश्किल होगा उसको फेस करना और उससे आगे जाना? देखिए, मैं एक शख्स के अलावा जो अब तक मैदान में था, और थैंक्स गॉड कि उसने एक शायद मसनूई किया है या असल में किया है, अपने आप को कुर्बानी दे के या एक मज़लूम बनाने की कोशिश करे, तो उसको मैं, क्योंकि वो फीमेल की इज़्ज़त नहीं करता, वो एजुकेटेड नहीं है, मतलब इन पॉलिटिक्स ही इज़ नॉट एजुकेटेड। अदरवाइज़ जो मुझे अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला है हनीफ अब्बासी से, मुझे लग रहा है कि मेरा टाकरा होगा इंशाल्लाह 1 to 1 मुझे लग रहा है। क्योंकि बाकी जो लोग हैं, देखें, एक जमात के पास उसका निशान नहीं रहा। हमारी सिंपथीज़ हमारे चेयरमैन साहब उनके साथ हैं और डिफरेंट कैंडिडेट्स एक ही जमात से हैं, तो फिर जो दो ही बड़ी जमातें हैं उन्हीं में फिर मुकाबला होता हुआ नज़र आता है। और हनीफ अब्बासी साहब के हवाले से मुझे बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप से खुद ही जो मैदान में उतरे हैं, उनके साथ बेशुमार मसाइल हैं। अच्छा, तो क्या आप समझती हैं कि इलेक्शन के बाद कि मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए आपके माइंड में क्या है कि अल्लाह करे आप इलेक्शन जीतें, आप विन करें इन सारी चीज़ों को, तो आप आफ्टर डैट आपका क्या माइंड में क्या इक़दाम करना चाह रही हैं? क्या वही तो सोच नहीं है जो हमारे यहाँ अक्सर सियासतदानों की होती है, माजरत के साथ, कि इलेक्शन की जब कैंपेन चल रही होती है तब तो बहुत ज़्यादा पुरजोश में नज़र आ रहे होते हैं और बड़े वादे भी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद हर चीज़ जैसे वो पानी का बहाव ना ठहर जाता है, वो ठहरना शुरू हो जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मैं जिस वजह से इलेक्शन में आई हूँ वो मेरे उन इलाकों की मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं। पीने के साफ़ पानी, गैस बिल्कुल नहीं आती है, रोड्स जो हैं उनके ऊपर ट्रैफिक्स के इशू हैं, लोगों के रोज़गार का इशू है, गुर्बत इंतहाई सतह की है। आज ख़वातीन लाइनों में लगी होती हैं BISP के लिए, यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लगी होती हैं। बेशुमार नौजवान जो डिग्रियां लेके रेडी बान को आपके बाइकें चला रहे हैं, चिंची में सिर्फ उनके लिए बाहर निकली हूँ। और अगर आप वो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपके चैनल की तरफ से उन्हें एक मैसेज दूँगी कि बहुत शहर बसाए हैं अमीरों ने, बहुत शहर बसाए अमीरों ने। अब एक शहर एक गरीब को भी आबाद कर लेने दो। तो मैं एक शहर आबाद करना चाहती हूँ अपने हलके में, जिसमें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात का जो अलम बीबी शहीद से होता है वो बिलावल भुट्टो के पास आता है। वो जो 10 नुकाती एजेंडा आप उसको मंशूर कहती हैं, मेरा वही मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारों का वही मंशूर है। ये वो मंशूर है जो हमारी लीडरशिप ने हमें दिया। और मुझे अपने हलके ने 56 में अपने नौजवानों के चेहरों पे जो मायूसी थोड़ी सी छाई हुई थी अभी दीगर जमातों के वादे टूटने के बाद, तो मुझे वो
चमक दूर से दिखाई देती है, बिलावल भुट्टो की तरफ वो देख रहे हैं। और इंशाल्लाह जब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, तो सबसे पहले मैं, आपने जो बात की मैं वहीं से शुरू करूँगी। मैं इन्हीं इलाकों से हूँ, इन्हीं ढोकर से हूँ। मेरी परवरिश, मैंने खुद पैदल जाके कॉलेज एजुकेशन ली है, मैंने मास्टर्स किया। मुझे अंदाज़ा है कितना मुश्किल है ख़वातीन बच्चियों के लिए। जो 30 लाख का मेरा हल्का है, शहर है, 30 लाख की पॉपुलेशन में आपको कई स्टैंडर्ड के कॉलेज नज़र, चंद 2-3 कॉलेज आपको नज़र आते हैं, लेकिन आपको उन जो चंद इमारतें हैं उनमें बच्चियों को दाखिला नहीं। ख़ासतौर पे बच्चियों का लफ्ज़ यूज़ करूँगी कि मैंने खुद वकारण साहब से ग्रेजुएशन की और पैदल आके की। तो ये मसाइल हैं जिनके लिए मैं मैदान अमल में उतरी हूँ। मेरे इलाके में पानी नहीं है, साफ़ पानी तो दूर की बात है, पानी की कमी है, गैस चूल्हे ठंडे हैं दोनों तरह से, गैस की पाइपलाइंस भी रिप्लेस होने वाली हैं और लोगों की जेब में पैसे भी नहीं है सिलेंडर भरने का। जी, काम तो इतने हैं कि अगर हम शुरू करें तो न जाने कहाँ तक हमारे जो है, जिसे कहते हैं कि मेंटेनेंस, हमारा पाकिस्तान अब चाहता है कि उसको अब काफ़ी पुराना हो गया है, अब इसे मेंटेन करना है, और वो उन लोगों ने ही करना है जो हमारी सियासत में आ रहे हैं। अभी कौन आ रहा है, कैसे आएगा, ये तो वक्त ही फैसला करेगा इस चीज़ का। हम तो ये जानते हैं और हम इस पूरी उम्मीद है कि अल्लाह करे हमारे मुल्क में अच्छे लोग आएँ और वो लोग आएँ जो हमारे मुल्क में तरक्की का बायस बने। सुमेरा गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और हम मुझे आप बहुत पुरुमीद नज़र आ रही हैं। और उससे ज़्यादा कौन आ रहा है मैं आपको बता देती हूँ सुनने और देखने वालों को। इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो आ रहे हैं, और आपकी ये बहन जिस हैसियत में भी होगी अपने हलके से, अपने अवाम से और अपने तबके से वफा करेगी, और उन बच्चों को, उन बहनों को, उन मज़दूर रेडीबानों को और उन रेलवे के मज़दूरों को जिनको आज तक पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे मैं रावलपिंडी की बात करूँगी, उनके हकूक़ नहीं मिले, इंशाल्लाह वो हम ईवानों से छीन के लाएंगे। जी जी, तो ये हैं सुमेरा गुल साहिबा जो बहुत पुरुमीद हैं, और अल्लाह ताला इनको कामयाब भी करे। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए तहरीम सैयद को, पैशन न्यूज़ की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।